दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय का एमसीक्यू लगाएंगे। जो आपको किसी भी एग्ज़ाम्स में अगर आप बैठते हैं उसमें उपसर्ग या प्रत्यय आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय में बस इतना अंतर होता है कि उपसर्ग शब्द के आदि में या शुरुआत में यूज होता है और प्रत्यय शब्द के अंत में प्रयोग होता है। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, शब्द के आदि में उपसर्ग का प्रयोग होता है। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो मैंने अभी ऊपर बताया कि जो अंत में जोड़ेगा उसको प्रत्यय बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रख्यात में उपयुक्त उपसर्ग है। तो इसका आंसर है प्र। देखिए, इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप जिसको निकाल रहे हैं, जिसको उपसर्ग मान रहे हैं, उसको छोड़कर बाकी शब्द को पढ़ें तो उससे पता चल जाएगा। अगर वो कोई सार्थक शब्द बन रहा है तो यानी आपका आंसर वही होगा। जैसे मैंने प्र को निकाल दिया तो बचा क्या है? ख्यात बचा। तो ख्यात एक सार्थक शब्द बन रहा है, इसलिए आंसर प्र होगा। चौथा क्वेश्चन, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें देखिए, प्र को निकाल देंगे तो त्युत्पन्नमति कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए प्रति को निकालते हैं तो उत्पन्नमति बन रहा है। तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है, गमन शब्द को विपरीत बनाने के लिए क्या उपसर्ग लगाते हैं? मतलब उल्टा बनाने के लिए गमन को क्या उपसर्ग लगाएंगे? तो गमन का उल्टा आगमन होता है, ऑप्शन बी। छठवां क्वेश्चन है, निर्वासित में प्रत्यय है। तो निर्वासित में प्रत्यय क्या होगा? तो जैसे कि मैंने बताया था, कोई सार्थक शब्द बनना चाहिए तो इसमें हमको पीछे से निकालना है। तो देखिए, लास्ट में क तो है नहीं, इसलिए ए और बी तो नहीं हो सकता। ये तो स्टार्टिंग का दिखा दिया बी में। तो लास्ट की दो में आपको क्वेश्चन में आपको लगेगा कि कौन सा हो सकता है, तो आप पहले शब्द को पढ़ें। निर्वास, अगर निर्वास बन रहा है, केवल इत बाहर निकल रहा है। अगर निर्वाह से कोई शब्द बनता नहीं, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए निर्वास प्लस इत, निर्वासित। क्वेश्चन सातवां, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो ईजिली बस हमको सार्थक शब्द बनाना है। तो जैसे क अकेला तो कोई प्रत्यय बनेगा नहीं, इसलिए देखिए ईक तो कहीं इसमें लगा नहीं है, ई की मात्रा ना आ की मात्रा लगी है, तो बना क्या? ऑप्शन डी, अक। आठवां क्वेश्चन है, अनुज शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या प्रत्यय का यूज होगा, क्या प्रत्यय लगाया जाएगा? तो अनुज को अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो उसको अनुजा बनाते हैं, आ की मात्रा जोड़ देते हैं लास्ट में। उसी तरह देखिए, नवां क्वेश्चन है, सूत शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो सूत का बनेगा सूता, ऑप्शन आ, ऑप्शन बी सही है। स्पर्श का देखिए, स्पर्श शब्द को विलोम शब्द उसका बनाना है। स्पर्श शब्द में क्या हम लोग उपसर्ग लगाएंगे कि ये विलोम शब्द हो जाएगा? तो इसको जोड़ के देख लीजिए, निस्पर्श, अनुस्पर्श, अस्पर्श और कुस्पर्श। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अस्पर्श। स्पर्श का उल्टा अस्पर्श होता है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? तो देखिए, प्रतिकूल
तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रति को निकाल देंगे तो बचेगा कूल, तो कूल एक सार्थक शब्द है, इसलिए प्रति निकलेगा। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। तो जैसे आचार के आगे हम अति लगाएंगे तो अति आचार यानी अत्याचार बन जाएगा। अति आचार यानी अत्याचार, ऑप्शन बी। 13वां क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय से बना है। हमें छांटना है कि इसमें से कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना है। तो देखिए, कृदंत और तद्धित प्रत्यय को पहचानने का बहुत आसान तरीका है। कृदंत में हमको बस ये खोजना होता है कि कौन क्रिया से बना है। प्रत्यय को अगर निकाल देंगे तो वो क्रिया होनी चाहिए। तो जैसे रंगीला, रंगीला में ईला को निकाल देंगे तो रंग क्या है, कोई क्रिया है? नहीं, रंग कोई क्रिया नहीं होता है, ये एक संज्ञा होती है। उसी तरह ऑप्शन सी में देखिए, दूध में से अगर हम आरू को निकाल देंगे तो दूध कोई तो क्रिया नहीं होती है, दूध भी संज्ञा होती है। इसी तरह कृपा में से अगर हम आलू को निकाल देंगे तो कृप से कोई शब्द मतलब कोई क्रिया तो होगा नहीं, कृपा तो एक भाववाचक संज्ञा है, इसलिए ऑप्शन बी होगा, बिकाऊ। बिकाऊ में से अगर हम आऊ को निकाल देंगे तो बिक यानी बेचैनी को बोल रहा है, तो ये एक क्रिया होती है। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो याद रखें, जिसको हम बाहर निकालते हैं उसके बाद हमें चेक करना होता है कि बचे हुए जो शब्द हैं वो कोई सार्थक शब्द बन रहे हैं या नहीं। जैसे इसमें से अगर छांटना होगा तो सबसे पहले छोटा देखते हैं। सबसे छोटा लावा है, अगर लावा में से हम आ वा को निकाल दिए तो बचा क्या, ल बचा। तो ल कोई सार्थक शब्द तो है नहीं, इसलिए ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो हमें ये देखना है इसमें से कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। तो देखकर ही आप समझ गए होंगे, ऑप्शन डी, प्रेस कोई समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, बाकी सब है। लोग भी है समूहवाचक, जैसे हम लोग, तुम लोग, और पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं। 16वां क्वेश्चन है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा प्रत्यय लगाएं कि वह उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो व्यवस्था का उल्टा क्या होता है? आपको अगर व्यवस्था का उल्टा आपको पता होगा तो आराम से बना लेंगे। व्यवस्था का उल्टा अव्यवस्था, ऑप्शन ए। निम्न में से किस शब्द का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसमें से किस में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये पूछ रहा है। तो प्रत्यय यानी पीछे किस में प्रत्यय को छांटना है? तो ऑप्शन ए में विकल, कल या ल केवल तो निकलेगा नहीं। तो सबसे पहले मात्रा वाला देखते हैं हम लोग। तो मात्रा में देखते हैं धन ईक। तो देखिए, धन और ईक दो शब्द से बन रहा है, ईक को निकाल लेंगे तो बन जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो आप देख सकते हैं, जैसे सागर में गर को निकाल दिए तो बचा सा कोई सार्थक शब्द तो है नहीं, तो सबसे बड़ा खोजते हैं। तो सबसे बड़ा कहाँ है? जादूगर। तो जादू और गर दोनों सार्थक शब्द बन रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी। 19वां क्वेश्चन है, किसी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। मतलब किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ये बताना है। उपसर्ग यानी आगे की तरफ, आगे किस में लगा है? तो देखिए, उपकार, उप को निकाल दिए बचा कार, तो ये तो एक सार्थक शब्द बन रहा है, तो यही सही हो जाएगा। बाकी देखते हैं, लाभदायक। देखिए, लाभ प्लस दायक, तो देखिए हमेशा ये याद रखिएगा कि हम जिसको निकाल रहे हैं उसके बाद जो बचेगा वो सार्थक शब्द होना चाहिए। अगर हम लाभ को निकाल दिए तो बचा दायक। दायक कोई सार्थक शब्द नहीं है, ये तो इसको हम बोल सकते हैं ये प्रत्यय है जिसको हम लोग निकाल रहे हैं। ओके, तो इसी तरह पढ़ाई में पढ़ को निकाल देंगे तब तो बचेगा क्या, आई कोई सार्थक शब्द नहीं है, ये प्रत्यय है। इसलिए उपसर्ग और प्रत्यय में यही डिफरेंस होता है
कि आप निकालने के बाद उसको चेक कर सकते हैं ऐसे पढ़ के। 20वां क्वेश्चन है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है अनुवाद में? तो अनु प्लस वाद, ऑप्शन डी। तो आइए आगे बढ़। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग निर प्लस वाह बनेगा। ठीक, आप खुद से पढ़ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या उपसर्ग होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है? तो ये थोड़ा आपको अंदर से पूछ लिया, तो इसका आंसर है 42। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है? अभी मैंने बताया था कि कृदंत क्रिया के साथ और तद्धित वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़ता है। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, निम्न पद इक प्रत्यय लगने से बना है, इनमें से कौन सा पद गलत है? मतलब इक जुड़कर जो बना है वो गलत है इसमें से। तो जैसे कि पहले आप अलग अलग करके पढ़ लें। जैसे दैव इक, ये सही बन रहा है। समाज इक, ये भी सही बन रहा है। भौम इक, ये भी ठीक बन रहा है। प्रच्छ इक, यही गलत लग रहा है, तो यही आंसर होना चाहिए। प्रच्छ इच कोई शब्द नहीं होता, प्रच्छ। पांचवा क्वेश्चन है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो देखिए, प्रत्यय यानी पीछे। पीछे देखिए, अब आप कंफ्यूज होंगे कि पीछे तो हम ये भी पढ़ सकते हैं, अभिमान में योग को निकाल दिए तो अभी बच रहा है। देखिए, अभी कोई सार्थक शब्द नहीं है, ये उपसर्ग आप बोल सकते हैं कि ये उपसर्ग है, लेकिन हमको सार्थक बनाना है। तो जैसे उपसर्ग पर अभी निकल गया तब योग बचेगा, ये एक सार्थक शब्द है। उसी तरह अपमान में अप निकल जाएगा तब मान एक सार्थक शब्द है। तो व्यायाम में भी देखिए, आम से तो कोई व्यय कोई शब्द नहीं बन रहा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि सभी इनमें से जो ए और सी है ये तो प्रत्यय है। मतलब इनमें से कोई प्रत्यय नहीं, ये दोनों उपसर्ग है, कोई भी इनमें से प्रत्यय नहीं बन रहा है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो देखिए, बेइंसाफी किससे बना है? इंसाफी से बना है, तो बचा क्या? सिर्फ बे बचा, ऑप्शन ए। निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित यानी जिसमें उपसर्ग नहीं है, ये पूछ रहा है। तो किसमें उपसर्ग नहीं है? जैसे सुयोग, सु को निकाल दिए तो बचा योग, ठीक, ये बन रहा है। वी को निकाल दिए तो बचा देश, ये भी बन रहा है। अति को निकाल दिए तो अति अधिक से बना है अत्यधिक, ये भी बन रहा है। ऑप्शन डी देखते हैं। सू को निकाल दिए तो रेस, ये तो इंग्लिश वर्ड रेस वाला नहीं है, ये हिंदी का ही है, तो यही गलत हो गया। सुरेश में सू को नहीं निकाल सकते हम। आठवां क्वेश्चन, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव तो पीछे की ओर की बात होता है। क्या प्रत्यय में पीछे का हमको निकालना है। तो देखिए, बहाव तो आव निकलना है, आव निकलेगा तभी तो आगे बह बचेगा, तो ऑप्शन सी। बाकी बह ए वाला और बी वाला तो वैसे ही गलत है, केवल ब तो बचेगा नहीं, हाव निकाल दिया तो। 9वां क्वेश्चन है, विज्ञान शब्द में उपसर्ग है। विज्ञान शब्द में क्या उपसर्ग है? तो देखिए, अगर हम वी को निकाल दिए तो बचेगा क्या? ज्ञान। ज्ञान सार्थक शब्द बन रहा है, इसलिए ऑप्शन सी। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो देखिए, आपको निकालना क्या है, आप पहले खुद से ट्राई करिए। रायु, रायु कोई सार्थक शब्द तो है नहीं, आयु सार्थक शब्द है।
तो चिर को निकाल देंगे तभी तो आयु बनेगा, तो चिर आयु, ऑप्शन बी। बहुत इजी है, आप बस प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। आज के बाद आप दोबारा नहीं आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? प्रत्यय यानी पीछे, पीछे की ओर यूज होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आप बता देंगे कि लास्ट में क्या है, सिर्फ ला है और दोनों ए बी में दोनों में गलत है, इसलिए ऑप्शन सी धुंध बचेगा, ला को निकाल दिया तो। क्या है? दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन करिए, तो प्रत्यय यानी पीछे का, तो हर्ता किस में आपको दिख रहा है? तो हर तो है नहीं, हत भी नहीं है, हर्ता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। हर्ता निकाल दी तो बचा क्या? दोष, दोष सार्थक शब्द है। 13वां क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग नहीं है ये खोजना है, तो अपवाद है, पराजय भी है, प्रभाव इसमें भी है, ओढ़ना में ओ को निकाल दिया तो बचा क्या? अढ़ाना, तो ये तो गलत बन रहा है, तो ऑप्शन डी। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है? तो देखिए संस्कार, तो देखिए इसमें आपको पढ़ने में भले ही न आ रहा हो सन, लेकिन इसको हम लोग हमेशा उपसर्ग में सम निकालते हैं बाहर, तो बचा क्या? सम को निकाल लेंगे तब बचेगा कार, समकार को आपस में जोड़ेंगे तभी संस्कार बनेगा। 15वां क्वेश्चन है, पुरोहित में उपसर्ग है। देखिए पुरोहित में हम क्या निकालेंगे? पुर को निकाल देंगे तो ओहित बनेगा, तो पुर से तो होगा नहीं, तो पुरह निकालेंगे। जब डबल बिंदी लगाते हैं हम लास्ट में तो वो जब ऐड होती है तो ओ की मात्रा बन जाती है, इसलिए पुरहित, पुरहित बन जाता है, उसी को पुरोहित बोलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, अवनत शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय नहीं, अवनत शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग यानी आगे का लेना है, तो नत तो नहीं हो सकता, केवल अ निकाल दिया तो बचा क्या? वनत, वनत कोई शब्द नहीं है, वो अव को निकाल दिया तब क्या बचा? नत, हाँ नत कोई शब्द लग रहा है, बाकी अवन को निकाल दिया तो कोई सार्थक शब्द ही नहीं, तो ऑप्शन के भी अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ऑप्शन सी होगा। अगर आपको नहीं आता तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं खुद से। जैसे ये देखिए, सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय यानी पीछे, ये याद रखिएगा, प्रत्यय यानी पीछे, उपसर्ग यानी आगे, तो प्रत्यय सावधानी में। अब हम पहला, आप जैसे मान लीजिए आप निकालना चाह रहे हैं धानी, अगर हम धानी को निकाल दिए तो बचा क्या? साव बचा, तो साव कोई सार्थक शब्द नहीं है। आनी को निकाल दिया तो बचा क्या? सावध, सावध भी कोई शब्द नहीं बन रहा है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? बड़ी की मात्रा निकालेंगे तब जाके बनेगा सावधान प्लस ई, बड़ी ई। ओके, तो आप ऐसे भी ऐड करके आप खुद से पढ़कर बोलेंगे तो आप आराम से लगा लेंगे। तो कनिष्क शब्द में उपर्युक्त प्रत्यय है, तो कनिष्क शब्द में उपर्युक्त देखिए, तो बी और डी तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके उसमें लास्ट में ठ होना चाहिए और इसके लास्ट में देखिए ट बन रहा है, तो ये दोनों गलत हो गया। अब बचा क्या? ए और सी, तो कन, कनी, कनी कोई शब्द नहीं बन रहा है कि हम इष्ट जोड़ें, इसलिए केवल ठ जोड़ें, इसलिए इष्ट निकाल देंगे तब बनेगा कनी प्लस इष्ट। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, आपको मैंने बता दिया है, प्रत्यय बोलते हैं। प्रख्यात में उपर्युक्त उपसर्ग है, प्रख्यात में, तो अभी पहला ही क्वेश्चन था, प्र को निकाल देंगे तो बचेगा ख्यात। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।